रांची में सुबह से शुरू हो गया वाहन चेकिंग अभियान। एसएसपी के निर्देश के बाद पुलिस ने मंगलवार को राजधानी रांची में आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न इलाकों में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान एंटी क्राइम चेकिंग कैंपेन चलाया। रांची व्हीकल चेकिंग कैंपेन। पुलिस ने मंगलवार को राजधानी रांची में आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न इलाकों में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान एंटी क्राइम चेकिंग कैंपेन चलाया। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए के नेतृत्व में मेन रोड, रातू रोड, कछारी चौक आदि जगहों पर अभियान चला। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने के कारण कई वाहन चालकों पर फाइन लगाई गई। एसएसपी ने थानेदारों को लगातार चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया है। अभियान में पीसीआर के अलावा गश्ती पुलिस की टीम भी शामिल थी। कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले छात्रों को मिलते थे रुपए, हर माह थी करोड़ों में कमाई, रात जान दंग रह गई पुलिस। मुजफ्फरपुर लेटेस्ट न्यूज़। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने एक कंप्यूटर कोचिंग सेंटर पर अपने यहां पढ़ने वाले हर बच्चे को पैसे देता था। इतना ही नहीं, कोचिंग सेंटर की एक महीने की कमाई करोड़ों में थी। पुलिस ने जब छापेमारी की तो हैरान करने वाले खुलासे हुए। दरअसल कोचिंग सेंटर में छात्रों का एक बैंक खाता खुलवाया जाता था और फिर इन खातों में लाखों का लेनदेन होता था। छात्रों के परिजनों को कमाई का हिस्सा मिलता था। मामले में तफ्तीश शुरू हुई तो सामने आया कि एक माह में 1 अरब रुपए के ट्रांजैक्शन हुए। आइए विस्तार से जानते हैं पूरा मामला। रिपोर्ट प्रियांक सौरभ। मुजफ्फरपुर में पुलिस के नाम पर बीते कुछ दिनों से लगातार साइबर ठगी का मामला सामने आया है। साइबर अपराधी पुलिस के नाम पर लोगों को फोन करके उनके बेटे या परिजन के गिरफ्तार होने और उन्हें सजा देने की बात कहते और फिर परिजनों को डरा धमकाकर पैसे वसूलते थे। महज 1 महीना में इस तरह के दर्जनों मामले सामने आए, जिसके बाद साइबर पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई। मामले में तफ्तीश शुरू हुई। अब अलग अलग जिलों से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए। बताया जा रहा है कि इस गिरोह का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन है। मामले को लेकर एसएसपी राकेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि अलग अलग जिलों से 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 4 लैपटॉप, 19 बैंक पासबुक, 8 चेकबुक, 17 एटीएम, डेबिट कार्ड, 13 बैंक ओपनिंग किट, 5 पैन कार्ड, 7 मोबाइल और 5 सिम कार्ड समेत बैंक के कई कागजात बरामद किए गए। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि साहिबगंज के आरोपी द्वारा एक कंप्यूटर कोचिंग चलाया जा रहा था, जहां पढ़ने वाले स्टूडेंट के नाम पर बैंक में खाते खुलवाए जाते थे। इसके एवज में सबको एक निश्चित राशि दी जाती थी। साइबर फ्रॉड के मास्टरमाइंड अरशद आलम और अमजद आलम को मोतिहारी, वहीं अंकित, रोशन और दीपक को दरभंगा और जितेंद्र को मुजफ्फरपुर के साहिबगंज इलाके से गिरफ्तार किया गया। इस गिरोह का महज 1 महीने में करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन की भी बात सामने आई है। एसएसपी राकेश कुमार ने आगे बताया, हमने 15 लाख रुपए के लगभग की राशि को फ्रीज भी कराया है, जो कि इन आरोपियों के द्वारा साइबर ठगी के द्वारा हड़पी गई थी। सभी आरोपी लंबे समय से साइबर फ्रॉड को अंजाम दे रहे थे और समय समय पर अपने काम करने के तरीकों को बदलते रहते थे। साइबर फ्रॉड के कई तरीके हैं। पिछले 1 माह से सभी आरोपी लोगों को फोन करके उनके बेटे या परिजन के गिरफ्तार होने और उन्हें सजा देने की बात कहकर परिजनों को डरा धमकाकर पैसे वसूलते थे। 3 दूसरे देशों से भी आरोपियों के संपर्क थे। इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेशनल कॉलिंग करवाते थे। चोरों की फेवरेट है ये कार, महंगी गाड़ियां छोड़ इस पर करते हैं हाथ साफ, नाम सुनकर जाएंगे हैरान। मोस्ट स्टोलन व्हीकल्स। साल 2023 के लिए मोस्ट स्टोलन व्हीकल्स की लिस्ट सामने आ गई है। इसमें पता चला है कि दिल्ली में वाहनों की चोरी सबसे ज्यादा की जाती है। नई दिल्ली। भारत में पिछले सालों की तुलना में 2023 में कार की चोरी की संख्या में 2 गुनी से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं बाइक लूट की घटनाएं कारों की तुलना में 9 गुना से भी ज्यादा हैं। भारत की राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली मोस्ट स्टोलन व्हीकल्स की लिस्ट में सबसे ऊपर है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली 2023 में मोस्ट रिकॉर्डेड व्हीकल रॉबरीज की लिस्ट में सबसे टॉप में है। 2023 में चोरी हुए वाहनों की कुल संख्या में 37% हिस्सेदारी दिल्ली की है। यहां हर 12 मिनट में एक व्हीकल चोरी हो जाती है। सबसे ज्यादा डकैती वाले इलाकों में उत्तम नगर, भजनपुरा, शाहदरा, बदरपुर और पटपड़गंज के नाम शामिल हैं। 2023 व्हीकल थेफ्ट रिपोर्ट में कहा गया है कि मारुति सुजुकी की वैगनर भारत में सबसे अधिक चोरी होने वाली कार है, जिसने मारुति सुजुकी की ही स्विफ्ट और डिजायर को भी पीछे छोड़ दिया है। इसके बाद ह्यूंडई की ग्रैंड i10, सैंट्रो, क्रेटर और होंडा सिटी के नाम शामिल हैं। बाइक की चोरी हो गई है आम।
भारत में डकैती की दर में काफी वृद्धि हो रही है और बाइक चोरी कार डकैती की तुलना में 9 गुना अधिक आम हो गई है। होंडा की स्प्लेंडर को 2023 की सबसे अधिक चोरी की गई बाइक के रूप में दर्ज किया गया। इसके बाद होंडा एक्टिवा, टीवीएस अपाचे और रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के नाम हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुरुग्राम पुलिस विभाग ने कहा कि हाई रीसेलर वैल्यू और स्पेयर पार्ट्स की ज्यादा डिमांड के कारण चोरी की गई 10 बाइक में से 6 हीरो सीडी डीलक्स, हीरो एचएफ डीलक्स, हीरो स्प्लेंडर और हीरो स्प्लेंडर प्लस हैं। रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि सफेद रंग की कारें सबसे ज्यादा चोरी की गई और इस लिस्ट में बेंगलुरु का स्थान 9% है। इसके बाद 5% के साथ चेन्नई और उसके बाद हैदराबाद, मुंबई और कोलकाता जैसे अन्य शहर हैं। वहीं दिल्ली में सालाना 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए जाते हैं। पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ली, बीपीसीएल, आयल कॉर्पोरेशन आईओसी और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ली एचपीसीएल ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दी हैं। पिछले 2.5 साल पेट्रोल डीजल के रेट के मामले में यह मंगलवार भी राहत भरा रहा। कच्चा तेल एक बार फिर उबलने लगा है। मुताबिक ब्रेंट क्रूड का मई वायदा $86.92 प्रति बैरल पर पहुंच गया है, जबकि WTI का अप्रैल वायदा $82.75 प्रति बैरल पर पहुंचा है। इसके बावजूद मंगलवार 18 मार्च को भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल ₹83 लीटर से भी कम रेट पर मिल रहा है, जबकि डीजल का रेट ₹80 लीटर से भी कम है। ब्लूमबर्ग एनर्जी पर दिए गए ताजे रेट के लखनऊ से मेरठ तक के रेट। लखनऊ में पेट्रोल का रेट ₹94.65 लीटर और डीजल ₹87.76 लीटर प्रति लीटर है। आगरा में पेट्रोल ₹94.35 और डीजल ₹87.41 लीटर बिक रहा है। मेरठ में पेट्रोल के भाव ₹94.43 और डीजल ₹87.49 प्रति लीटर है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल 106.26 और डीजल ₹91.6 पर है। जयपुर में पेट्रोल अब ₹104.88 पर आ गया है, जबकि डीजल की कीमत ₹90.36 लीटर है। देश में आज सबसे सस्ता पेट्रोल पोर्ट ब्लेयर में ₹82.42 और डीजल ₹78.01 लीटर बिक रहा है। अन्य शहरों का क्या है हाल? अहमदाबाद में पेट्रोल ₹94.44 और डीजल ₹90.11 प्रति लीटर पर आ गया है। कोलकाता पेट्रोल ₹103.94 और डीजल ₹90.76 लीटर है, तो मुंबई में पेट्रोल ₹104.21 व डीजल ₹92.15 लीटर बिक रहा है। इंदौर में पेट्रोल ₹106.50 और डीजल ₹91.89 प्रति लीटर हो है। नागपुर में पेट्रोल अब ₹103.96 लीटर है, पहले यह ₹106.04 था। यहाँ डीजल ₹90.52 लीटर है। चेक करें अपने शहर के रेट। आप SMS के जरिए भी अपने शहर के पेट्रोल डीजल के दाम चेक कर सकते हैं। इंडियन ऑयल के उपभोक्ता RSP स्पेस डीलर कोड लिखकर 9,49,49,249 नंबर पर व HPCL के उपभोक्ता HPPRICE स्पेस डीलर कोड लिखकर 9,22,22,0122 नंबर पर भेज सकते हैं। BPCL उपभोक्ता RSP स्पेस डीलर कोड लिखकर 9,31,31,12,222 नंबर पर भेज सकते हैं। वाराणसी वेदर, 2 हवाओं की टकराहट से वेदर फोरकास्ट। झारखंड बिहार में होगी बारिश, जाने देश के अन्य राज्यों के मौसम का हाल। वेदर फोरकास्ट। झारखंड और बिहार में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जाने देश के अन्य राज्यों के मौसम का हाल। वेदर फोरकास्ट। दिल्ली में आज मौसम साफ रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। विभाग ने बताया कि 21 मार्च को आकाश में हल्के बादल नजर आ सकते हैं। सोमवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये सामान्य से 4 डिग्री कम है। जाने देश के अन्य राज्यों में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। झारखंड में बारिश। झारखंड के मौसम की बात करें तो यहाँ कई जिलों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सूबे में 21 मार्च तक बारिश की संभावना जताई गई है। मंगलवार को राजधानी रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश, वज्रपात व ओलावृष्टि हो सकती है, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में कहा गया है कि 22 से 24 मार्च तक मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क नजर आएगा। बिहार में बारिश की संभावना। बिहार में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है।
19 से 22 मार्च के बीच सूबे के कई जिलों में बारिश देखने को मिल सकती है। 21 मार्च तक दक्षिण और पूर्व बिहार में कुछ स्थानों पर बारिश के साथ वज्रपात हो सकती है, जिसको लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। 20 मार्च को भी राजधानी पटना सहित आरा, बक्सर, भभुआ के साथ साथ औरंगाबाद, अरवल, गया, जहानाबाद में बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। 21 मार्च को पूरे प्रदेश में बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना। स्काईमेट वेदर के अनुसार 19 से 21 मार्च के बीच गंगीय पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। 19 से 20 मार्च के बीच छत्तीसगढ़, झारखंड के साथ साथ ओडिशा, पूर्वी मध्य प्रदेश में गरज के साथ बारिश हो सकती है। 19 मार्च को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की गई है। झारखंड वेदर, मौसम का बदला मिजाज, रांची में हुई बारिश। 19 मार्च को भारी बारिश व ओलावृष्टि का अलर्ट, कब तक होगी बारिश? पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश के आसार। स्काईमेट वेदर के अनुसार 19 से 20 मार्च के बीच तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। वहीं पूर्वोत्तर भारत में 19 से 21 मार्च के बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हेमंत सोरेन की भाभी सीता बीजेपी में शामिल, कहा झारखंड को झुकाना नहीं, बचाना है, सभी 14 सीटों पर कमल खिलेगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और विधायक सीता सोरेन ने मंगलवार को भाजपा का दामन थाम लिया। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में विनोद तावड़े ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर सीता सोरेन ने कहा कि झारखंड के महान सोरेन परिवार को छोड़कर मोदी जी के विशाल परिवार में शामिल हो रही हूं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और विधायक सीता सोरेन ने मंगलवार को भाजपा का दामन थाम लिया। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में विनोद तावड़े ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर सीता सोरेन ने कहा कि झारखंड के महान सोरेन परिवार को छोड़कर मोदी जी के विशाल परिवार में शामिल हो रही हूं। मोदी जी पर लोगों के विश्वास को देखते हुए इस परिवार में शामिल हो रही हूं। मैंने भी झारखंड में कई संघर्ष किया, 14 साल जेएमएम में रही। मेरे ससुर और दिवंगत पति की अगुवाई में झारखंड अलग राज्य बना। उनका सपना राज्य के विकास का था, लेकिन ये अधूरा रह गया। आज झारखंड की जनता बदलाव चाहती है। झारखंड को झुकाना नहीं, बचाना है, इसलिए मैं भाजपा में शामिल हुई। मुझे उम्मीद है कि मेरे पति का सपना पूरा होगा। आने वाले दिनों में सभी 14 सीटों पर कमल खिलेगा। भाजपा ज्वाइन कर साता सारन ने कहा कि झारखंड का झुकाना नहीं, बचाना है। आज सुबह ही सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया। सीता सोरेन हेमंत के जेल जाने के 48 दिन बाद चंपई सोरेन को सीएम बनाए जाने से नाराज चल रही थी। सीता सोरेन जेएमएम सुप्रीम शिबू सोरेन की बड़ी बहू हैं। दुर्गा सोरेन जी का संघर्ष हेमंत खत्म करना चाहते हैं निशिकांत। सीता सोरेन के भाजपा में शामिल होने पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने उन्हें बधाई दी है। सोशल मीडिया एक्स पर बीजेपी सांसद ने लिखा, सीता सोरेन जी मेरे परम मित्र स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की धर्म पत्नी हैं। उन्होंने उचित समय पर उचित निर्णय लिया। हेमंत सोरेन जी ने भ्रष्टाचारी सरकार दी, कल्पना सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। दुर्गा सोरेन जी का संघर्ष हेमंत खत्म करना चाहते हैं। अगला नंबर आंदोलनकारी चंपई सोरेन जी का है। सीता भाभी को बीजेपी में आने की बधाई। शेयर, सीता सोरेन ने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया है। परिवार की उपेक्षा का आरोप। सीता सोरेन ने अपने इस्तीफे में लिखा है, मैं सीता सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय महासचिव एवं सक्रिय सदस्य वर्तमान विधायक हूं, आपके समक्ष अत्यंत दुखी हृदय के साथ अपना इस्तीफा पेश कर रही हूं। मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन, जो कि झारखंड आंदोलन के अग्रणी योद्धा और महान क्रांतिकारी थे, के निधन के बाद से ही मैं और मेरा परिवार लगातार उपेक्षा का शिकार रहे हैं। पार्टी और परिवार के सदस्यों द्वारा हमें अलग थलग किया गया है, जो कि मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक रहा है। मैंने उम्मीद की थी कि समय के साथ स्थितियां सुधरेंगी, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसे मेरे स्वर्गीय पति ने अपने त्याग, समर्पण और नेतृत्व क्षमता के बल पर एक महान पार्टी बनाया था, आज वह पार्टी नहीं रही। मुझे ये देखकर गहरा दुख होता है कि पार्टी अब उन लोगों के हाथों में चली गई है जिनके दृष्टिकोण और उद्देश्य हमारे मूल्यों और आदर्शों से मेल नहीं खाते। सीता सोरेन ने कहा कि गुरुजी ने किया एकजुट करने का प्रयास।
आगे लिखा शिबू सोरेन, गुरुजी बाबा के अथक प्रयासों के बावजूद जिन्होंने हम सभी को एकजुट रखने के लिए कठिन परिश्रम किया, अफसोस कि उसके प्रयास भी विफल रहे। मुझे हाल ही में ये ज्ञात हुआ है कि मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ भी एक गहरी साजिश रची जा रही है। मैं अत्यंत दुखी हूँ। मैंने ये दृढ़ निश्चय किया है कि मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा और इस परिवार को छोड़ना होगा। अतः मैं अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूँ और आपसे निवेदन करती हूँ कि मेरे इस्तीफे को स्वीकार किया जाए। टीटी, बेटियों के लिए राजनीतिक जमीन तलाश रही। सीता सोरेन समय समय पर अपनी नाराजगी जाहिर करती रहीं, लेकिन पार्टी से अलग होने के संकेत नहीं दिए। जेएमएम के टिकट पर तीसरी बार झारखंड विधानसभा पहुंची हैं। झारखंड की सियासत में सीता सोरेन की पकड़ भी मजबूत मानी जाती है, लेकिन हेमंत सोरेन और उनके परिवार की छाया में सीता सोरेन की दोनों बेटियां राजश्री और जयश्री अपनी मजबूती साबित नहीं कर पा रही थीं। सीता सोरेन चाहती है कि उनकी बेटियां भी राजनीति में आएं। दोनों ने दुर्गा सोरेन नाम की एक सेना भी बना रखी है। जेएमएम बोली, शिबू सोरेन सीता से बात करना चाहता थे। सीता सोरेन के पार्टी छोड़ने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि शिबू सोरेन खुद सीता सोरेन से बात करना चाहते थे। शिबू सोरेन ने कहा था कि यह मेरे परिवार का मामला है, इसे मैं खुद हल करूंगा। लेकिन इस्तीफे के तुरंत बाद शिबू सोरेन से बात करने से पहले ही सीता सोरेन ने भाजपा ज्वाइन कर लिया। अगर बातचीत होती तो बीच का रास्ता निकलता। सीता लंका से मुक्त हुई प्रतुल शाहदेव। सीता सोरेन के इस्तीफे पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि झारखंड में बड़ी बहू का दर्जा मां के समान होता है। सोरेन परिवार में उनका अपमान हुआ, ये देखकर पीड़ा होती है। ये अब जेएमएम का आंतरिक मामला नहीं रहा।